स्वागत है दोस्तों आप लोग का अपने YouTube चैनल जानकारी विद अजीत में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग का वेलकम करते हैं एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी के साथ। दोस्तों जितने भी लोग बिहार पुलिस का इंतजार कर रहे थे कांस्टेबल का, उन लोगों के लिए दोस्तों गुड न्यूज़ है। जो भी लोग चाहते हैं कि पुलिस में जाके देश का सेवा करें, देश का मान बढ़ाए, सम्मान बढ़ाएं, उनके लिए ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। और बहुत ही भारी मात्रा में जो वैकेंसी है निकल के आई हुई है दोस्तों। टोटल इसमें 20,000 के आसपास वैकेंसी निकल के आया हुआ है और ये बिहार पुलिस का वैकेंसी होने वाला है। बहुत लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि बिहार पुलिस का वैकेंसी कब आएगा और हम उसको अप्लाई कर सकेंगे। तो इसका फाइनली अप्लाई डेट भी जारी हो गया है और इसका दोस्तों नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आ गया है। तो सब कुछ आज हम इस पोस्ट के बारे में एक एक करके डिटेल से बात करेंगे कि क्या इसका फिजिकल होने वाला है, क्या इसका एग्जाम प्रोसेस होने वाला है, क्या इसका जो प्रोसेस होता है जॉब लेने का, वो सब कुछ एक एक करके एक छोटी से छोटी जानकारी आज आप लोग को बिहार पुलिस के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाकर टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। क्योंकि इसका जो डिटेल पीडीएफ आया है बिहार पुलिस का डिटेल नोटिफिकेशन, वो सारा जो पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। वहां से जाके आप लोग सब कुछ पढ़ के समझ सकते हैं और बाकी बात तो सब कुछ हम यहाँ पे आप लोगों को समझा ही देंगे। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि बिहार पुलिस का एक वैकेंसी बहुत ही बड़ी मात्रा में निकल के आई हुई है। इसके बारे में तमाम सारी जानकारियां एक एक करके हम आप लोग को प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रत्येक वीडियो की तरह से बात करेंगे कि सबसे पहले टोटल पोस्ट के बारे में बात करेंगे। तो टोटल पोस्ट दोस्तों यहाँ पे 19,838 पोस्ट निकल के आया हुआ है, यानी कि 20,000 पोस्ट पकड़ के चलिए इसको, 20,000 पोस्ट निकल के आया हुआ है और 20,000 पुलिस का पोस्ट निकल के आया कांस्टेबल का बिहार पुलिस में। तो एक भारी मात्रा में, और दोस्तों इसको ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी भर सकते हैं। कोई भी स्टेट, कोई भी यूटी से आप बिलोंग करते हैं, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। सभी के लिए ये फॉर्म को निकाला गया है। यहाँ पे पीडीएफ में साफ साफ लिखा गया है कि कौन कौन सा कैटेगरी के लिए कितना कितना पोस्ट को डिवाइड किया गया। यहाँ पे हम नहीं लिखे क्योंकि बोर्ड में थोड़ा स्पेस कम पड़ जाता है। तो पीडीएफ जरूर आप लोग पढ़िएगा, पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से सब कैटेगरी वाइज पोस्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका जो ऑनलाइन का डेट है दोस्तों 18 मार्च से शुरू होने वाला है, 2025 18 मार्च से, मतलब कि 2-4 दिन के अंदर जो 18 मार्च आएगा, और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो 18 अप्रैल तक रहेगा। मतलब टोटल 1 महीना आपको फॉर्म भरने का समय दिया जाएगा। तो डेट ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा, 18 मार्च से 18 अप्रैल। जितने भी लोग बिहार पुलिस के इंतजार कर रहे थे, अपना तैयारी को बना के रखे हुए, तो उनके लिए बहुत ही खतरनाक अपॉर्चुनिटी है। आप आराम से इसमें जॉब ले सकते हैं अगर आपका तैयारी है तो। सब कुछ बात करेंगे दोस्तों। एप्लीकेशन फी जो इसका लगने वाला है वो SC ST और फीमेल और बिहार कैंडिडेट जो है, बिहार के लोग जो है, उनके लिए 180 रुपया रहेगा। और जनरल OBC और अदर स्टेट के लोग जो भरेंगे उनके लिए 675 रुपया का फीस रखा गया है इसमें फॉर्म को भरने के लिए। क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें आपका महज 12th पास मांगा गया है। 12th पास अगर यदि आप कोई भी स्ट्रीम से हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट जो आपका होने वाला है 18 से 25 ही जनरल वालों के लिए होने वाले, मिनिमम 18 मैक्सिमम 25। और दोस्तों इसमें जो है OBC मेल को 2 साल का छूट मिलेगा, फीमेल को 3 साल का छूट मिलेगा OBC BC को, और SC ST को 5 साल का छूट मिलेगा, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो OBC से, SC ST से। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए दोस्तों इसका क्या होता है। रिटन एग्जाम होगा आपका पहले, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों रिटन एग्जाम जो इसका होता है वो दोस्तों सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, ये आपका मेरिट में इसका नंबर नहीं जुड़ता है। जब फाइनल मेरिट आपका बन के आएगा तो वो सारा आपका फिजिकल पर ही बन के आएगा। जिनका फिजिकल मतलब एकदम तैयार है, पूरा एकदम फिट करके रखे हुए हैं, उनका ये जॉब हो ही जाएगा। क्योंकि एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस आपको 30% मिनिमम मार्क्स एग्जाम में लाना है, आप क्वालिफाई कर जाएंगे पेट के लिए। और दोस्तों जितना लोग फॉर्म भरेंगे, जितना लोग एग्जाम देंगे, जितना लोग क्वालिफाई करेंगे, मतलब कि 5 गुना स्टूडेंट को लिया जाएगा फिजिकल के लिए। मतलब कि जितना पोस्ट निकाला गया है, मतलब 20,000 पोस्ट निकाला गया है, तो 20,000 का 5 गुना, मतलब कि लगभग 1 लाख का स्टूडेंट जो है वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे यहाँ से एग्जाम से, जितना भी लोग फॉर्म को भरेंगे। तो एग्जाम में आपको 30% मिनिमम मार्क्स लाना है क्वालिफाई करने के लिए, तभी आप फिजिकल दे पाएंगे, अदरवाइज आप रिजेक्ट हो जाएंगे यहीं से। देखिए इसका सिलेबस क्या रहने वाला है आपका। इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन पूछेगा, 50 मार्क्स का रहेगा। एक क्वेश्चन का आपका एक नंबर मिलेगा, 100 क्वेश्चन का 100 मार्क्स मिलेगा। समय आपको 2 घंटा का मिलेगा एग्जाम के लिए, और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। उसके बाद साइंस का पोर्शन में आपका सब आ जाता है, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री। GS का पोर्शन में आपका सब आ जाता है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब आ जाता है। मैथ आ जाता है। 50 क्वेश्चन इससे पूछेगा, 50 मार्क्स करेगा। और ये दोस्तों सब 10th लेवल का पूछेगा, अंडर 10th लेवल का सारा कुछ ये पूछेगा। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, GS, मैथ जो भी है 10th लेवल का ही पूछा जाएगा इसमें। इतना हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं फिजिकल के बारे में, सबको डिटेल समझते हैं, जिसमें कि आपका मेरिट बनेगा। फिजिकल ही इंपॉर्टेंट है, फिजिकल में ही आपका मेरिट बनेगा। तो देखिए दोस्तों हाइट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। हाइट क्या मांगा गया है। हाइट अगर यदि आप मेल वालों के लिए बता रहे हैं, मेल अगर यदि है जनरल BC से तो 165 सेंटीमीटर मांगा गया है। EBC और SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर मांगा गया मेल के लिए। और फीमेल का जो हाइट रहेगा वो 155 सेंटीमीटर रहेगा ऑल कैटेगरी के लिए। कोई भी कैटेगरी से फीमेल अगर यदि आप हैं तो आपके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, इसमें आपका कोई कम या ज़्यादा नहीं होगा। चेस्ट क्या मांगा गया है। चेस्ट सिर्फ मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है।
तो मेल वालों का चेस्ट देखिए क्या मांगा गया है, जनरल बीसी और ईबीसी के लिए 81 से 86, 81 नॉर्मल 86 फुला करके पंप करके, और एससी एसटी के लिए मांगा गया 79 से 84, यानी 79 नॉर्मल 84 फुला करके पंप करके। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका हाइट और चेस्ट। अब देखिए फिजिकल का बात करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो फिजिकल है। फिजिकल आपका टोटल होगा 100 नंबर का, 100 नंबर का फिजिकल होगा, जिसमें आपका रनिंग होगा, दौड़ होगा 50 नंबर का, गोला फेंकने का होगा आपका 25 नंबर का, और हाई जंप होगा आपका 25 नंबर का। ये दोस्तों होगा फिजिकल आपका, तीन चरण में फिजिकल होगा, रनिंग होगा, गोला फेंकना होगा, फिर हाई जंप होगा। सबसे पहले हम रनिंग पे पहुंचते हैं। रनिंग आपका होगा टोटल 50 नंबर का, और मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग रनिंग है, तो दोनों ध्यान से सुनिएगा, जो मेल है उनके लिए भी और जो फीमेल है उनके लिए भी, क्या कैसे आपको दौड़ना है, कितना कम समय में दौड़ना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उसमें प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मेल का रनिंग के बारे में। मेल का रनिंग देखिए क्या होगा, 1.6 किलोमीटर होगा, यानी कि 1600 मीटर। मैक्सिमम टाइम आपको 6 मिनट दिया जाएगा। अगर यदि आप 6 मिनट से पहले नहीं दौड़ते हैं, 6 मिनट से ज़्यादा लगा देते हैं समय, तो आप वहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे रनिंग में ही। तो कैसे दौड़ना है, कितना समय में दौड़ना है कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिले। देखिए मेल वालों के लिए सबसे पहले बात करते हैं। मेल अगर यदि 5 मिनट से कम में दौड़ लेते हैं 1600 मीटर, तो फुल मार्क्स मिलेगा 50 मार्क्स। अगर यदि 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक के बीच में दौड़ते हैं तो 40 मार्क्स मिलेगा। ये मेल वालों के लिए बता रहे हैं। 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड के बीच में अगर यदि आप दौड़ते हैं तो आपको 30 मार्क्स मिलेगा, और 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर के अगर यदि आप 6 मिनट तक दौड़ते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा, और अगर यदि 6 मिनट से ज़्यादा समय लेते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई। फिर पहुंचते हैं फीमेल का रनिंग। फीमेल का रनिंग जो होगा 1 किलोमीटर का होगा, 1000 मीटर का। मैक्सिमम टाइम इनको 5 मिनट का दिया जाएगा। 5 मिनट से ज़्यादा लगाते हैं तो फीमेल डिस्क्वालीफाई। कैसे दौड़ना है, 4 मिनट से अगर यदि आप कम समय में दौड़ लेते हैं, या तो फिर 4 मिनट में दौड़ लेते हैं, तो आपको 50 मार्क्स मिलेगा फीमेल को, फुल में फुल। 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड के बीच में अगर यदि फीमेल दौड़ते हैं तो 40 मार्क्स मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर के 4 मिनट 40 सेकंड के बीच दौड़ते हैं तो 30 मार्क्स मिलेगा। 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर के 5 मिनट तक दौड़ते हैं तो 20 मार्क्स मिलेगा। 5 मिनट से ज़्यादा समय लेते हैं तो डिस्क्वालीफाई। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है गोला फेंकने वाला। गोला फेंक आपका होगा 25 मार्क्स का, मेल फीमेल दोनों का 25-25 मार्क्स का होता है। मेल वालों के लिए गोला कितना फेंकना है, देखिए 16 पाउंड का गोला रहेगा आपका। 16 पाउंड का मतलब होता है 7.25 kg अप्रॉक्स। मिनिमम को 16 फीट फेंकना है, मिनिमम 16 फीट फेंकना है। 16 फीट से कम नहीं फेंक सकते हैं, कम फेंकते तो डिस्क्वालीफाई। 16 फीट से ज़्यादा जितना फेंकते हैं उतना ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेगा। देखिए क्या कैसे फेंकना है आपको, 16 फीट से लेकर के 17 फीट तक यदि आप फेंकते हैं तो आपको 9 मार्क्स मिलेगा। 17 फीट से लेकर के 18 फीट तक यदि आप फेंकते हैं तो आपको 13 मार्क्स मिलेगा। मेल वालों के लिए गोला फेंकने वाला है। 18 फीट से लेकर के 19 फीट तक फेंकते हैं तो 17 मार्क्स मिलेगा। 19 फीट से लेकर के 20 फीट तक फेंकते हैं तो 21 मार्क्स मिलेगा, और 20 फीट से प्लस फेंक देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। कोशिश करना कि 20 फीट से प्लस ही फेंका जाए, तब कि फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, फिर फीमेल वालों के लिए गोला फेंकने का क्या सिस्टम है, देखिए 12 पाउंड का आपका गोला रहेगा फीमेल का, जो कि 5.5 kg के लगभग होता है 12 पाउंड। इसको आपको 12 फीट मिनिमम फेंकना है, 12 फीट मिनिमम फेंकना है। 12 फीट से कम फेंकते हैं तो आपका वहीं डिस्क्वालीफाई। कैसे फेंकना है, कितना फीट तक फेंकना है, कितना मार्क्स मिलेगा, 12 फीट से लेकर के 13 फीट अगर यदि फेंकते हैं फीमेल वालों गोला तो मिलेगा 9 मार्क्स। 13 फीट से लेकर के 14 फीट तक फेंकते हैं तो मिलेगा 13 मार्क्स। 14 फीट से लेकर के 15 फीट तक फेंकते हैं तो मिलेगा 17 मार्क्स। 15 फीट से लेकर के 16 फीट फेंकते हैं तो मिलेगा आपको 21 मार्क्स, और 16 फीट से प्लस अगर यदि फेंक देते हैं तो फुल में फुल 25 मार्क्स मिलेगा फीमेल वालों के लिए। ठीक है, फिर आगे आपका हाई जंप। हाई जंप भी आपका मेल फीमेल दोनों का अलग अलग होगा। देखिए हाई जंप में मेल का क्या होगा, मेल को मिनिमम 4 मिनट मतलब ऊंचा कूद लगाना है, मतलब 4 मिनट का रस्सी जो रहेगा, सॉरी 4 फीट का जो रस्सी रहेगा उसको टप देना है मिनिमम। हाई उसके ऊपर आप जितना टप सकते हैं उससे आपका मार्क्स मिलेगा, लेकिन 4 फीट जो आपका है वो है आपका मिनिमम। देखिए मेल वालों के लिए कितना है, अगर यदि आप 4 फीट टपते हैं तो 13 मार्क्स मिलेगा। 25 मार्क्स का भी होता है, हाई जंप जो भी होता है वो भी 25 मार्क्स का आपका होता है। अब मेल वालों के लिए बता रहे हैं, अगर यदि 4 फीट टपते हैं तो 13 मार्क्स मिलेगा। 4 फीट से लेकर के 4 फीट 4 इंच अगर यदि आप टप देते हैं तो आपको 17 मार्क्स मिलेगा, और 4 फीट 8 इंच अगर यदि आप ऊंची कूद लगा लेते हैं तो 21 मार्क्स मिलेगा, और 5 फीट या तो फिर 5 फीट से प्लस ऊंची कूद लगाते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा 25 मार्क्स। फिर फीमेल वालों का लिए भी वही सिस्टम है। फीमेल वालों के लिए 3 फीट मिनिमम रखा गया है, 3 फीट से नीचे अपने टप सकते हैं। 3 फीट अगर यदि आप टपते हैं तो आपको 13 मार्क्स मिलेगा। 3 फीट 4 इंच अगर यदि आप ऊंची कूद लगा लेते हैं तो आपको 17 मार्क्स मिलेगा फीमेल वालों को। अगर यदि 3 फीट 8 इंच आप कूद लेते हैं फीमेल तो 21 मार्क्स मिलेगा, और अगर यदि 4 फीट या तो फिर 4 फीट से प्लस कूद लेते हैं फीमेल तो 25 मार्क्स मिलेगा। ये था दोस्तों इसका पूरा डिटेल फिजिकल क्या होता है इस बिहार पुलिस में फिजिकल, उसके बारे में। दोस्तों फिजिकल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल अगर यदि आपका टाइट है तो फिर आपका समझ लीजिए इसमें जो, क्योंकि फिजिकल में ही आपका मेरिट बनेगा जो इसमें ज़्यादा, और आपको लगता है कि जिनका फिजिकल टाइट है उनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इतना खतरनाक मतलब इतना बढ़िया फिजिकल लगभग सभी लोगों का नहीं होता है। जो लोग डिफेंस का तैयारी करते हैं वही लोग होता है, एरा गैरा तो इसमें जाएंगे नहीं, क्योंकि फिजिकल पर ही मेरिट बन रहा है। अगर यदि एग्जाम पे मेरिट बनता तो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट निकाल लेते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे फिजिकल बन रहा है, तो जितने भी लोग डिफेंस लाइन में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही खतरनाक अपॉर्चुनिटी है। फिजिकल बढ़िया है तो बिहार पुलिस का ये जॉब आपका एक हो जाएगा।
तो फिजिकल आशा करते हैं कि सब कुछ आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर यदि कुछ आप लोग को दिक्कत है, नहीं समझ में आता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर पूछिएगा, वहाँ पे आप लोग को सारा जवाब दिया जाएगा। और इसका जो डिटेल पीडीएफ वो हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग वहाँ से जाकर जरूर पढ़िएगा, सारा कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। अगर यदि किसी तरह का डाउट आपको वीडियो में लग रहा है तो आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, और पीडीएफ में भी अगर जब नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग को सारा जवाब दिया जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि बिहार पुलिस का जो नया वैकेंसी निकल के आया हुआ है, इसके बारे में सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि बिहार पुलिस का फॉर्म आ गया है और तैयारी में वो लोग लग जाए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोग से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।